हाय गाइस, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश पाठक और मैं अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी कंपाइलर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने नए टॉपिक को स्टार्ट कर दिया है जो कि है इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज। तो हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं और आगे की टॉपिक जो आज है वो एग्जाम्पल ऑफ मॉड्यूल। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने लास्ट टॉपिक को नहीं देखा है, मॉड्यूल क्या होता है या इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज में लाइब्रेरी क्या होती है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, प्लीज़ पहले जाकर के उसे देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है हमारा एग्जाम्पल ऑफ मॉड्यूल। यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक एग्जाम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल। में एक एग्जाम्पल मतलब कि एक प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा कि मॉड्यूल हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं और हाउ टू यूज दैट मॉड्यूल इन डिफरेंट प्रोग्राम्स, और उसी मॉड्यूल को हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो देखिए, एग्जाम्पल ऑफ मॉड्यूल, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक मॉड्यूल को जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसमें? डॉक स्ट्रिंग्स होते हैं, उसमें वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट थोड़ा अलग टॉपिक आ जाता है, तो उसमें हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में उसमें स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें मैं इसमें यूज करने की कोशिश किया हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर एक लाइन आता है कैलकुलेटर डॉट पी वाई, ये क्या है? एक बात आप ध्यान याद कीजिए कि मैंने आपको बताया था कि जो मॉड्यूल होता है वो एज अ पाइथन फाइल से सेव किया जाता है, वो पाइथन फाइल ही होता है। तो उसका एक्सटेंशन जो होना चाहिए वो डॉट पी वाई होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट भी वो पी वाई ही लेता है, लेकिन अगर आप डॉट पी वाई करके डालते हैं तो आप श्योर हो जाते हैं कि ये पाइथन फाइल बन रहा है। तो यहाँ पे, और ये हैश क्या है? हैश से हम लोग कमेंट स्टार्ट करते हैं पाइथन में। ठीक है, तो देखिए मैंने इस मॉड्यूल का नाम कैलकुलेटर रखा है, तो कैलकुलेटर डॉट पी वाई। तो ये जो कैलकुलेटर हो गया ये इस मॉड्यूल का नाम हो गया। मतलब अगर जिस तरीके से मैथ मॉड्यूल, तो हम लोग इंपोर्ट मैथ करते हैं ना, तो वो फाइल शायद मैथ डॉट पी वाई करके सेव होगी। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर कैलकुलेटर डॉट पी वाई है, जहाँ पे कैलकुलेटर जो है इसका मॉड्यूल नेम है। फिर उसके बाद ये आता है, ये देखिए ये जो लाइन है ना पूरा यही है हमारा डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है? मैंने बताया था कि ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग्स के अंदर में जो चीजें लिखी रहती है, और डॉक स्ट्रिंग का मेन यूज होता है डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए। मतलब आप बताना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम से आप क्या करके दिखाना चाह रहे हैं, मतलब ये प्रोग्राम करेगा क्या, तो उसका जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन, पूरी जो ब्रीफिंग होती है ना, वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑल बेसिक फंक्शंस ऑफ अ कैलकुलेटर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फिर एक यहाँ पे कमेंट है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये 4 फंक्शंस यूज किए हैं कैलकुलेटर के, डेफ एड, डेफ सब, डेफ मल और डेफ टीप। अब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है वो मैं बताता हूँ कि जब भी हम लोग मॉड्यूल बनाते हैं ना, तो मॉड्यूल में हम लोग सिर्फ फंक्शनलिटी बनाते हैं, उसको रन नहीं करते हैं। जैसे मैथ मॉड्यूल, तो मैथ मॉड्यूल के अंदर में अगर सपोज पाव फंक्शन है, तो पाव फंक्शन की फंक्शनलिटी सिर्फ उसमें लिखी गई है, उसे रन नहीं कराया गया है। रन कराने के लिए हम लोग उसे किसी दूसरे प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं और पाव फंक्शन को यूज करते हैं। बस पाव के अंदर में क्या है, हमें पावर किसी नंबर का निकालना है, तो उस नंबर का पावर निकालने के लिए उस आर्गुमेंट को हम लोग पास कर देते हैं। तो सेम यहाँ भी होने वाला है। यहाँ पे देखिए मैंने एक फंक्शन डेफिनेशन ऐड नाम का बनाया है, सब्ट्रैक्ट नाम का, मल्टीप्लाई नाम का, डिवीजन नाम का, और मैंने रिटर्न लिख दिया है ए बी, तो रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, फिर ए बी यहाँ आर्गुमेंट पास होंगे, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइड बाई बी। यानी कि मुझे हर एक फंक्शंस में 2-2 आर्गुमेंट चाहिए होंगे जो कि मेन प्रोग्राम में पास होगा और उसका रिजल्ट मेरे पास में आ जाएगा। जिस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो ये आप अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा मेन प्रोग्राम, या फिर मैं जो एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आप बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए मैंने नीचे लिख रखा है कि नाउ सेव दिस फाइल यूजिंग एनी नेम विद डॉट पी वाई एक्सटेंशन एज पाइथन फाइल्स। हियर वी आर सेविंग दिस फाइल एज कैलकुलेटर डॉट पी वाई। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे कैलकुलेटर डॉट पी वाई से हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हमारा मॉड्यूल का नाम हुआ वो हो गया कैलकुलेटर। ठीक है, क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे जो हमारे पास में वो है मेन पार्ट का प्रोग्राम, एग्जाम्पल ऑफ ए मॉड्यूल। ये मेन प्रोग्राम है। ठीक है ना, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट हमारा मेन प्रोग्राम कहलाता है। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम। Now write this program in another file, this program in another file and use keyword import to import the module which you have created in last page। देखिए एक फाइल में मैंने क्या किया, कैलकुलेटर नाम का मॉड्यूल बना लिया, और दूसरे फाइल में मुझे जा करके प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जहां पे मुझे अगर मैं मॉड्यूल को कॉल करना चाहता हूं या यूज करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे मुझे इंपोर्ट करना है। यही वर्ड जो है ना इंपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो सबसे फर्स्ट लाइन जो आपकी प्रोग्राम की रहेगी वो होगी इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। तो इंपोर्ट कैलकुलेटर, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर नाम का मॉड्यूल बनाया था जिसे मैंने इंपोर्ट कर लिया। क्लियर? उसके बाद आता है num1 इक्वल्स टू इंटीजर एंटर नंबर, इंटीजर इनपुट एंटर नंबर,
और फिर से यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, num2 होनी चाहिए थी। तो num2 इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर अ नंबर, ये 2 नंबर हम लोगों ने इनपुट करा लिया यूजर से। क्यों इनपुट कराया है? क्योंकि जो भी कैलकुलेटर की फंक्शनलिटी है सबके लिए मुझे आर्गुमेंट कितने चाहिए, 2 ही चाहिए होंगे, तो इसलिए मैंने 2 नंबर इनपुट करा लिया। उसके बाद अब आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोग्राम का, कि जब आप इसको कॉल करेंगे, ये तो प्रिंट स्टेटमेंट है, एडिशन इज, जब आप कॉल करेंगे मॉड्यूल को या फिर फंक्शन को, मॉड्यूल के अंदर के फंक्शन को, तो उसको कॉल करने का तरीका होता है क्या, ये जो कंप्लीट लाइन है ना, ये ध्यान से देखिए, कैलकुलेटर डॉट ऐड, जहां पे कैलकुलेटर हमारा मॉड्यूल नेम है और ऐड हमारा फंक्शन नेम है। यानी कि अगर किसी मॉड्यूल के अंदर की फंक्शनलिटी या फंक्शंस को आप यूज करना चाहते हैं तो उसका सिंटैक्स होता है मॉड्यूल नेम डॉट, ये इंपॉर्टेंट है, डॉट और फंक्शन नेम, ठीक है ना, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, यही इसका सिंटैक्स होता है, जो मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है कि here all 4 functions which I have created in calculator module is being called here in this way। तो सिंटैक्स क्या है, मॉड्यूल नेम आ गया, डॉट आ गया हमारे पास में, और फंक्शन नेम आ गया, जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए कैलकुलेटर डॉट ऐड, क्लियर। और उसके बाद फिर इसी तरीके से प्रोग्राम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, और सबके लिए मुझे num1 num2 की वैल्यू, num1 num2 num1 num2 का वैल्यू पास करते गए हैं, ठीक है। ये num1 की वैल्यू कहाँ जाएगी, ए में जाएगी, और num2 की वैल्यू बी में जाएगी। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं हम। तो देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी जो प्रोग्राम, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फंक्शन डिफाइन करना है। चलिए मैं ट्रिपल कोट स्ट्रिंग के अंदर भी लिख देता हूँ, ऑल 4 फंक्शंस ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है ना। इसको क्लोज करता हूँ, 1 2 3 हो गया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डेफ ऐड, और इसके अंदर a कॉमा बी, यहाँ पर आकर के हमें क्या करना है, रिटर्न a प्लस बी। चलिए ठीक है, मैं इस 2 लाइन को कॉपी करके बार बार पेस्ट कर लेता हूँ अपने प्रोग्राम में, और जस्ट मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ऐड के जगह पर आ जाएगा, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, और रिटर्न हो जाएगी a माइनस बी। इसी तरीके से हमारे पास में ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा a इंटू बी, और ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में डिवाइड, और ये a डिवाइड बाई बी, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा मॉड्यूल बन करके रेडी हो गया, पूरा मॉड्यूल तैयार है, बस इसे हमें सेव करना है। तो फाइल के अंदर सेव, और सेव में जाकर के हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज कैल्सी मॉड मतलब कैल्सी मॉड्यूल, ठीक है ना, कैल्सी मॉड में कर दिया। तो देखिए डॉट पीवाई भी यहाँ अगर मैं दे देता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम नहीं भी देते हैं डॉट पीवाई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सेव एज टाइप पाइथन फाइल ही हो रहा है, ठीक है। चलिए इसे सेव कर देते हैं। अब फिर हम लोग जाते हैं कहाँ पे, न्यू प्रोग्राम में, एक न्यू पेज में हम लोग जाएंगे। न्यू पेज में जाने के बाद में यहाँ पर मेन प्रोग्राम हमें लिखना है, मेन प्रोग्राम। तो इम्पोर्ट आपको क्या करना है, कैल्सी मॉड, ये आपका नाम था, आप यहां भी देख सकते हैं, ये देखिए कैल्सी मोड आपका नाम है, इंपोर्ट कैल्सी मोड। इसके बाद आपको लेना क्या है, num1 इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर अ नंबर, ये आपने यूजर से इनपुट करा लिया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके देखिए ये निम थोड़ा मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक तो हर बार हो ही जाती है जल्दी में। num1 इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर नंबर, ये देखिए यहाँ भी गलती है, चलिए कोई बात नहीं, num2 इक्वल्स टू इंटीजर एंटर अ नंबर। अब उसके बाद क्या करना था, उसके बाद हमें इसे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में, चलिए मैं इस बार एडिशन इज नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा रिजल्ट। तो क्या था हमारा सिंटैक्स, मॉड्यूल नेम, तो कैल्सी मॉड डॉट ऐड, ठीक है, और इसमें आप पास कर दीजिए num1 कॉमा num2, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। अब आप इसको कॉपी करके 4 बार आप पेस्ट कर लीजिए, जहां पे इसको हमें फंक्शन को चेंज कर देना है। तो कैल्सी डॉट सब हो गया, कैल्सी मॉड डॉट मल हो गया, और ये डिव हो गया, ये 4 फंक्शंस हो गया, ठीक है। चलिए अब से रन कर देते हैं। रन करके मैं लिख देता हूं मेन, ठीक है ना, मेन प्रोग्राम है, सेव, ठीक है। एंटर अ नंबर 5, एंटर अनदर नंबर 5, ये देखिए रिजल्ट हमारे सामने है। अब आप इसको देखिए अच्छे से ध्यान से, रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये 3 चीज एकदम हमारे सामने में आकर के रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए 3 पेज हमारे सामने एकदम क्लियर है, ठीक है। पहला में डिफाइन एट a कॉमा बी। अब क्या हो रहा है, आप ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो num1 और num2 की वैल्यू है, ये num1 की वैल्यू उठ करके सीधे कहाँ गई, इसके पास, और ये num2 की वैल्यू उठ करके कहाँ गई, b के पास में, ठीक है।
तो अब पहला फंक्शन देखिए, ऐड क्या कर रहा है, ए प्लस बी यानी 5 + 5, ये रहा 10 हमारे पास। अगला फंक्शन क्या है, सब्ट्रैक्ट यानी a - b, 5 - 5 0, ठीक है। थर्ड है 5 × 5 तो जो कि है 25, और फोर्थ है 5 / 5, मतलब ये क्या देता है, क्वेश्चन देता है, तो ये 1.0, ठीक है। क्लियर हो गया। तो देखिए हमें समझना क्या था सबसे इंपॉर्टेंटली, कि हमें कॉल कैसे करना है। तो ये तरीका है मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, ठीक है। और ये तो इसके आर्गुमेंट हो गए, ठीक है। और सबसे पहला लाइन जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, वो है ये लाइन, जो कि आपको कॉल करना है, अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है जिस मॉड्यूल को आपने क्रिएट किया है। और ये था आपका मॉड्यूल, ठीक है। इसमें एक और बात है, आपको जरूरी नहीं है कि आप सारे फंक्शंस को यहाँ पे यूज करें। अगर आप चाहें तो एक 2 3 मतलब जितने फंक्शंस आप चाहें कर सकते हैं, किसी एक को भी आप कर सकते हैं, सारे को भी कर सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो यही इस प्रोग्राम में हमें समझना था कि मॉड्यूल कैसे बनाते हैं हम, जो कि हमें ये पेज बता रहा है। सेकेंड में मेन प्रोग्राम में मॉड्यूल को कॉल कैसे करते हैं, ये पेज बता रहा है। और उसको रन करने के बाद रिजल्ट हमें दिख रहा है कि नहीं, वो ये पेज बता रहा है, ठीक है। क्लियर। तो आई होप आप बहुत क्लियरली से समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें, और जो नए हैं मेरे चैनल पे गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।